जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल महेश दास ब्लॉग में। मैं महेश दास आप सभी भाई बहनों एवं साधु संतों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज का विषय ये है कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति होती है और पापी से भी पापी मनुष्य कैसे भगवान के नाम से सुमरन से तर जाता है, पाप मुक्त हो जाता है, परम धाम को प्राप्त होता है। तो आज आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना और लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ भक्ति से रिलेटेड बनाता हूँ, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा का वीडियो बनाता हूँ। मैं कोई फालतू का वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका समय बहुत कीमती है, हमारा भी समय बहुत कीमती है। इन सांसों को मैं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ सत्य बनाता हूँ और भक्ति से रिलेटेड बनाता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ कि भगवान के नाम में शक्ति कितनी है। तो देखिए, मैं कुछ आपको पहले गीता जी से समझाना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, जो भक्त मेरा सुमरन करता है, मेरा नाम जाप करता है, वो मुझे प्राप्त होता है। चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो, चाहे उसने पूरे जीवन भर कितने भी पाप किए हो, अंत समय में वो जिसको स्मरण करता है उसी को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, यदि मनुष्य जीवन भर यदि वो पाप करता है, बुरे कर्म करता है और अंत में यदि वो आपका नाम लेता है तो उसकी मुक्ति कैसे होगी? और आप ये भी कहते हो कि मनुष्य जो है उसके लिए ये कर्म है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा। तो जब ये बात अर्जुन की सुनी भगवान श्री कृष्ण ने, तो मधुसूदन बोले कि हे अर्जुन, देखो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन बात ये भी आती है कि यदि उसने पाप करे हैं और उसके बाद वो मेरी शरण में आ जाता है और एक दृढ़ निश्चय कर लेता है कि हे प्रभु, आज के बाद मैं भविष्य में कोई कुकर्म, कोई ऐसा दुष्कर्म नहीं करूँगा जिससे मैं पुनः पाप को प्राप्त हो जाऊँ। हे केशव, हे मनोहर, हे मुरली वाले, मतलब प्रभु के कई नाम हैं और श्री कृष्ण वासुदेव भी बोला जाता है, नारायण भी बोला जाता है। तो इस प्रकार जो भक्त परमात्मा की प्रार्थना करता है, परमात्मा से नाम सुमरन करता है और ईश्वर से कहता है कि मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा कि जिससे मुझे आगे सजाएं मिले, अन्य 84 लाख जो योनियाँ हैं उनमें जन्म मिले। तो जब ये भक्त दृढ़ निश्चय कर लेता है और प्रभु की भक्ति करता है, नियम मर्यादा में रहता है और अंत समय तक हर पल हर समय मतलब जब प्रभु का सुमरन करता रहता है, तो उस प्राणी का मोक्ष होता है, परम धाम को प्राप्त होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पाप भी करते जाएं और भक्ति भी करते जाएं। आप सोचेंगे क्या है, भक्ति करते रहो, भगवान हमें मोक्ष दे देंगे। नहीं, भगवान ने ये कहा है कि दृढ़ निश्चय कर लो, आप एक संकल्प ले लो कि आज के बाद मैं भविष्य में कोई गलत काम नहीं करूँगा, चोरी डकैती नहीं करूँगा, किसी गरीब को नहीं सताऊँगा, कभी किसी पशु पक्षी को नहीं सताऊँगा, ठीक है, किसी की हत्या नहीं करूँगा, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा, किसी को कष्ट नहीं दूँगा, कभी मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, धूम्रपान का सेवन नहीं करूँगा, मैं साधु संतों की सेवा करूँगा, मैं कभी मतलब अगर कोई न्याय की बात आती है, कभी अगर कोई आमना सामना होता है, उसमें अगर मुझे गवाह के रूप में रखा जाता है तो मैं निष्पक्ष भाव से फैसला सुनाऊंगा या गवाही दूंगा। मतलब जो सत्य के मार्ग को स्वीकार करता है और भक्ति करता है परमेश्वर की, तो उसका मोक्ष होता है। ऐसे फालतू लोगों का नहीं कि संकल्प ले लिया, काम वही कर रहे हैं, वही सब दुष्कर्म, वही सब 2 नंबर के धंधे हैं, नशा पत्ता कर रहे हैं, ठीक है, व्यभिचार कर रहे हैं, पराई बहन बेटियों से संबंध रखते हैं और
और भी जो भी उनके कुकर्म है सब कर रहे हैं, वो भक्ति भी कर रहे थे, ऐसे व्यक्तियों का मुझ नहीं होता है। उनको तो 84 लाख योनियों में भटकना ही भटकना है। तो अब बात आती है कि राम के नाम में कितनी शक्ति है। तो सुनो मैं बताता हूँ। देखो, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। जितने साधु संत हुए हैं, जितने ऋषि महात्मा हुए हैं, जो भक्त हुए हैं, उस कई पुरुष भी भक्त हुए परमात्मा के, महिलाएं भी जो हैं वो भी भक्त हुई, जैसे मीराबाई हुई है ना। तो ऐसे कई परमात्मा की भक्त हैं। कुंती जो थी बुआ थी एक रिश्ते से भगवान की, लेकिन वो भगवान की परम भक्त भी थी। ठीक है, तो बहुत अब ऐसे हैं जो भगवान के भक्त हुए हैं, तो उनने प्रभु के नाम का सुमरन किया है। जब वो जान गई, पहचान लिया कि ये तो नारायण है, ये हरि हैं, पूर्ण ब्रह्म है, तो फिर जो यहाँ के रिश्ते नाते थे उनको भूल कर परमात्मा की भक्ति की है, उनका ध्यान किया है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि नाम जाप करना है या आपको मंत्र जाप करना है या पूजा अनुष्ठान करना है, क्या करना है, तो आज आपको इस वीडियो में हम बता दे रहे हैं। देखिए, आप पूजा जो है ये भगवान के प्रति प्रेम होता है, आदर सम्मान होता है। ठीक है, जाप क्या होता है, उनका प्रभु का नाम होता है, भजन कीर्तन होता है। लेकिन इससे भी जो श्रेष्ठ है, इससे श्रेष्ठ है प्रभु का ध्यान। आप ध्यान करिए, सबसे अच्छा तरीका ये ध्यान है, क्योंकि आप पूजा करेंगे तो आपका मन इधर उधर भटकेगा जरूर। ठीक है, आप नाम जाप करेंगे तब भी मन आपका इधर उधर भटकेगा जरूर, आपको भटकाएगा। ठीक है, लेकिन प्रभु का ध्यान करेंगे, यही तो अध्याय 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे भक्त को चाहिए कि मुझ परमेश्वर में ध्यान लगाए। तो ध्यान लगाना है, आपको नेत्र बंद करने हैं, प्रभु को, प्रभु की जो छवि उसको देखना है, प्रभु का ध्यान करना है। ठीक है, वो ध्यान होता है। और जब आप ध्यान करेंगे परमेश्वर का, तब आपकी मुक्ति होगी। ऐसे नहीं हो सकती कि आप नाम जपो, और क्योंकि ये मन है ना, ये मन बहुत बड़ा पापी है, ये दुष्कर्मी है मन। ये हमें गलत रास्ते पे ले जाता है, हमसे गलत कार्य करवा देता है, और फिर हमें सज़ा मिलती है, हम भटकते हैं, रोते हैं, यहाँ बिलखते हैं, लेकिन यहाँ फिर कोई सुनने वाला नहीं होता है। जैसे कि आप अगर यहाँ संसार में आपसे कोई गलत कार्य हो जाता है ना, तो आपने गुस्सा में किसी को मार दिया या किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, ठीक है, तो उसके बाद जब पुलिस आ जाती है, आपको पकड़ती है ना, तो आप फिर खूब माफ़ी मांगो, फिर कोई मतलब नहीं निकलता है। फिर तो जो आपको सज़ा मिलेगी, कानून देगा, वो तो आपको देगा ही, आप उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए कहते हैं ना कि गलती, क्रोध को काबू में करो, गलती करने से पहले सोचो। यदि आप सोचेंगे ये गलत कार्य है, अपने आप को काबू में करेंगे ना, तो आपके साथ वैसा बर्ताव नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं कि पहले सुधरो, खुद सुधरो, क्योंकि यह ये मन है ना, ये गलती करवा देता है, तो फिर हमें सज़ा मिलती है, हमें तड़पना पड़ता है, और फिर पता नहीं नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। देखो प्यारे, यहाँ अगर आपने कोई जुर्म किया है, कोई आपने अपराध किया है, तो यहाँ तो कानून आपको 5 साल की 10 साल की सज़ा देगा, उसके बाद आपको मतलब रिहा कर देगा, आप जेल से बाहर आ जाएंगे। अगर ये आपने ज़्यादा कोई बड़ा जुर्म किया है, ठीक है, बड़ा अपराध किया है, तो आपको मतलब जीवन भर का कैद हो सकता है, कहो तो फांसी भी हो जाए। ये तो आपके जुर्म के हिसाब से तय होता है। लेकिन भगवान का विधान ऐसा है, वहाँ की ऐसी सज़ा है कि यदि आपने कोई कुकर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो यहाँ तो चलो आपका एक ही जीवन खराब होगा, लेकिन जब भगवान न्याय करता है, आपको सज़ा देता है, ना जाने कितने जीवन आपके नरक में चले जाते हैं। गधा, कुत्ता, सूअर, सांप, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, और जो मतलब और भी जीव जंतु हैं, पता नहीं कितने कितने पशु पक्षी, पता नहीं कौन कौन सी योनियों में आपको जन्म लेना पड़ता है, भटकना पड़ता है, रूह भटकती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपनी भक्ति को सही तरीके से करें, सही मायने में करें, ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भक्ति से बड़ा कुछ नहीं है। भगवान का ध्यान करिए, ज़्यादा फालतू आडंबर मत रहिए। तीर्थ यात्रा करिए, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु का ध्यान करिए। तीर्थ यात्रा करने से भगवान प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादा भ्रमण करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इससे आपके पुण्य जरूर बनेंगे, लेकिन आपका मोक्ष नहीं होगा। आप दान देंगे, ठीक है, लोगों की सेवा करेंगे, इससे आपके पुण्य बनेंगे, लेकिन आपकी मुक्ति नहीं होगी। पुण्य का क्या, पुण्य बनेंगे, आपको कर्म फल मिल जाएगा, आप अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा, लेकिन इससे क्या है, इससे मुक्ति थोड़ी नहीं है। मुक्ति तो आपको प्रभु के ध्यान से मिलेगी ना, प्रभु का जो मंत्र है उससे मिलेगी ना। तो मुक्ति में और पुण्य में बहुत अंतर होता है। आपने अच्छे कार्य किए, अच्छी बात है, कार्य करना भी चाहिए,
धर्म के कार्य बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको सद्बुद्धि आएगी। ठीक है, बेकार आपके छूटेंगे, आप अच्छे कार्य करेंगे तो लोग आपको अच्छा बताएंगे, आपका समाज में नाम होगा, इज्जत होगी, हर चीज़ आपकी होगी। लेकिन आप मुक्त नहीं हो पाएंगे यहाँ से, क्योंकि ये दो पार्ट है ना, पाप और पुण्य, इन्हीं में तो मनुष्य उलझा हुआ है। यदि आपने अच्छे कर्म किए, शुभ कर्म किए ना, तो आपको अच्छे यजमानों के घर पे जन्म मिलेगा। ये तो गीता अध्याय 4 में लिखा हुआ है ना, आप पढ़ सकते हैं गीता जी में। लेकिन अर्जुन से कह रहा है कि हे अर्जुन, यदि अगर तुझे परम शांति चाहिए तो सब जितने भी मैंने पूजा की विधि विधान बताए सब को भूल जा, और मेरी शरण में इस प्रकार आ कि जैसे एक बच्चा होता है ना, तो गंदगी में जैसे मिट्टी में लिस जाता है ना, गिर पड़ता है कीचड़ में, गंदा हो जाता है, और वो रोते रोते अपने माँ के पास आता है, और माँ उसको नहला के धुला के एकदम साफ सुथरा कर देती है, नए कपड़े पहना देती है। ठीक है, बच्चे का एकदम क्रीम पाउडर कर देती है ना, काजल आजल लगाती है, एकदम बच्चा सुंदर दिखता है। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा और तुझे परम शांति को प्राप्त करूंगा। तो ये कब वो कैसे होगी ना, कहा कि मेरी शरण में आ, यानी कि मेरी भक्ति कर, मेरा ध्यान कर, तब। ऐसे नहीं होता है, भगवान का ध्यान करना पड़ता है, सुमरन करना पड़ता है, जाप करना पड़ता है, तब होता है। ये संसार है, ये तो दो पार्ट है ना। तो कहते नहीं है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचाना को। यही तो पाप पुण्य है, पाप करेंगे तो नरक में जाते, पुण्य हो जाते तो हम लोग मनुष्य बनते हैं, बस फिर अच्छे कर्म को भोगते रहते हैं। भोगने के बाद फिर कोई ना कोई हमसे कुकर्म हो जाता है, फिर 84 लाख यूं भटक जाते, लेकिन हमारा मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो सकती। मोक्ष प्राप्ति आपकी तभी होगी जब आप प्रभु का ध्यान करेंगे, वो भी कैसे, निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से। आपके अंदर कोई मतलब बदले की चाह नहीं होनी चाहिए कि मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, इससे मुझे ये फल प्राप्त होगा। कोई बदले की लालसा नहीं होनी चाहिए, आप निष्काम भाव से भक्ति करिए, और बस इतना कहिए कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी शरण चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, बस आपका आशीर्वाद रहे मालिक। आप जैसा चाहें वो आपकी इच्छा है, जो आप करें करें, बस मैं इतना चाहता हूँ कि मुझे संसार में दोबारा मत भेजना, मेरा ये अब की बार जन्म ना हो, मुझे इस जन्म मरण से निकालो, बस इतनी प्रार्थना करो और प्रभु का ध्यान करो, उसी में आपकी भलाई है। और ये मोह माया किसी के साथ नहीं चला, कोई यहाँ न लेके आया न लेके जाता है। बस एक ऐसे माने चलो, जैसे हम लोग किसी होटल में जाते हैं, वहाँ सब व्यवस्था होती है बढ़िया, खाते हैं पीते हैं, वहाँ पैसा दिया बाहर आ गए। ठीक है, तो बस यही सिस्टम है, ये एक संसार, ये किराए, हम लोग किराएदार हैं, यहाँ रह रहे हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा समय पूरा होगा, हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। बस हमारे जो जैसे हम यहाँ कर्म करेंगे ना, बस वही हमारे साथ जाता है। लेकिन भगवान ने कहा है, जो मेरी शरण में आ गया है, तो उसके में जितने भी कर्म अकर्म कुकर्म जो भी, सबको मैं एकदम जीरो कर देता हूँ, सब यहीं पे यहीं ख़त्म कर देता हूँ। कहा है कि जैसे नौका होती है ना, तो जैसे कोई यात्री होता है, तो जैसे गांव नदी में जो नदियां होती हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पास में जमुना नदी है, तो यहाँ नाव चलती है, स्टीमर होते हैं ना, नाव चलती है। तो क्या होता है, इस पार से उस पार जो जाना चाहता है वो चला जाता है, स्टीमर में बैठा, नाव में बैठा, उसके बाद जो 10-20 रुपये भाड़ा होता है दिया, और उधर उस पार पे उतर गया। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कह रहा है कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आ जाता है ना, तो वो जैसे नौका इस पार से उस पार यात्री को पहुंचा देती है, वैसे ही मैं इस संसार समुद्र से पार कर देता हूँ, भगवान कह रहे हैं। और ये कहा है कि उसके पाप कर्म कैसे नष्ट करता हूँ, जैसे लकड़ी होती है ना, तो लकड़ी को चूल्हे में रख देना, तो अग्नि आग होती है ना, लकड़ी को जला कर एकदम भस्म कर देती, राख बना देती है। ठीक है, लकड़ी का नाम निशान नहीं होता है। तो ऐसे भगवान कह रहा है, मैं सभी पाप कर्मों को एकदम नाश कर देता हूँ, जला देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, और मैं उसको परम शांति प्रदान करता हूँ। तो कैसे होगा, जब आप प्रभु का ध्यान करेंगे। तो यह राम के नाम में इतनी शक्ति है। तो वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फालतू अंडरों में मत पड़ो, ज़्यादा झंझट में मत पड़ो, ज़्यादा मोह माया मत उलझो। देखो, मोह माया कोई नहीं छोड़ सकता भाई, जीवन है तो हमें धन की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है, परिवार भी चाहिए, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, बुढ़ापा आता है, 100 तकलीफें होती है शरीर में, तो हमें सहारा की ज़रूरत है। लेकिन प्रभु का ध्यान बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़्यादा माया मत उलझो, उतनी आवश्यकता रखो, उतना ही धन दौलत कमाओ जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमें आवश्यकता है, फालतू नहीं, जिससे हमारा गुजारा हो सके। बस हमारी जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जो हमारी सुविधा है, वो हमें मिलती रहे बस। और हमें क्या करना है, हम तो रैन बसेरा यहाँ करना है बस। उसके बाद हमें यहाँ से जाना, हम तो मुसाफिर हैं, हमें जाना है यहाँ से, हमें कोई हमेशा के लिए परमानेंट नहीं रहना है, क्योंकि हमारा ये देश ही नहीं है, ये तो दूसरा लोग, जैसे लोग विदेश जाते हैं ना, विदेश जाते 1 महीना 2 महीने 6 महीने, उसके बाद वापस आ जाते हैं, ये हमारा स्वदेश है। तो ऐसा ही हमारा स्वदेश, जो हमारा देश है वो अलग है, वो ये मेरा देश नहीं है। हमारा देश कहाँ है, जहाँ भगवान रहते हैं,
भगवान का जो परम धाम है, वैकुंठ है, वो हमारा देश है। ठीक है, ये शरीर तो नाशवान है, इसका तो नाश होना है। परम धाम जो है, जहाँ से हम आए थे, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। जब हम परमात्मा मिल जाएंगे, जहाँ परमात्मा रह रहे, वही तो हमारा धाम है, वही तो हमारा घर है, वही हमारा देश है। तो भगवत प्रेमियों, इसीलिए मनुष्य जीवन को मत गंवाइए, और ये सांसें जो दी हैं, इसका आप सुमरन करो, सदप्रयोग करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान करो, ताकि आपका मोक्ष हो जाए। ठीक है, तो भगवत प्रेमियों, जो ये वीडियो मैंने इसी वजह से बनाया, ताकि आपको कुछ मैं समझा सकूं, भगवान का ज्ञान दे सकूं। मैं जो बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भगवान बोल रहा है, क्योंकि आत्मा ज्ञान दे रही है, मैं नहीं दे रहा हूं। क्योंकि मैं क्या ज्ञान दे सकता हूं, मैं खुद अज्ञानी हूं, मैं क्या ज्ञान दूंगा आपको। बस जो कुछ आता है, जो भगवान की कथा में सुनता हूँ, जो गीता शास्त्र में पढ़ता हूँ, वही मैं आपको बताता हूँ। तो भगवत प्रेमियों, आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ में। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। जय श्री कृष्ण।